अरे भैया, हनुमान जी के समान कौन बड़भागी होगा? क्यों? अरे जिन्हें राम जी के चरणों की सेवा प्राप्त हुई वो तो बड़भागी होंगे ही होंगे। और हनुमान जी को तो रामचरितमानस में राम जी के चरित्र में विशेष सेवा मिली। तब तो राम जी ने भी अपने मुख से कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जो अपने मुख से भरत जी के समान तुलना करे हनुमान जी की, मेरे प्रिय पागलों, आहा, एक बात बोले, भाई बहुत हो सकते पर भरत जैसा कोई भाई नहीं हो सकता। भरत त्याग की दूसरी मूर्ति है रामायण में। हमारे आचार्य चरण पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा राम तो कभी कभी दूसरे हो सकते हैं पर भरत कभी दोबारा नहीं ऐसा हो सकता। राम सा चरित्र तो संभव हो सकता, क्यों? राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, लेकिन भरत जी का धर्म विशेष तर धर्म है। धन्य है भरत जी। भरत जी के समान हनुमान जी की तुलना की। कौन भरत? जिन भरत ने प्रभु श्री राम के लिए वन को सुना, अपने आप का परित्याग कर दिया। कौन भरत? जिस मां की कोख से जन्म लिया उस मां का भी परित्याग कर दिया प्रभु श्री राम के लिए। कौन भरत? वही भरत जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष तक भरत जी ने भोजन नहीं पाया। भोजन में क्या पाते हैं? गाय को जौ खिलाकर गाय जब गोबर करती तो गाय के गोबर में जो जौ के दाने निकलते उनको बीन कर धोकर पीस कर जितनी रोटी बन जाए उसी रोटी को पाकर के भरत जी जीवित रहते हैं। कौन भरत? भरत वो जो प्रातः काल नहीं मध्य रात्रि में ही स्नान कर लेते। किसी ने पूछा, हे भैया भरत, आप आधी मध्य रात्रि में ही क्यों स्नान कर लेते हो? भरत जी रो करके बोले, मत पूछो। नहीं बताओ ना। भरत कहते, नंदी ग्राम में भैया मैं सुबह इसलिए स्नान नहीं करता कि कहीं मेरा मुंह ये दुनिया वाले ना देख ले। क्यों? भरत आंखों में आंसू लाकर कहते, मैं नहीं चाहता कि मुझ कल मुहे का मुंह जिसके कारण परमात्मा राम को 14 वर्ष वनवास मिला, ऐसे कल मुहे का मुंह कोई दूसरा देख पावे। कौन भरत? प्रयागराज में जब भरत जी गए चित्रकूट की यात्रा में राम को मनाने के लिए, तो प्रयागराज के महात्माओं ने पता है क्या बोला? प्रयागराज के महात्मा हाथ जोड़कर बोले, भैया जब भरत जी का आर्तनाद सुना, भरत जी का करुण पुकार, हे राम, हे भैया राम, हे भ्राता राम, करुण पुकार को सुनकर के महात्मा बोले, भैया हमने तपस्या की तो हमें राम मिले। तपस्या का फल राम के दर्शन। लेकिन महात्मा बोले, भैया हम लोग मन में विचार करने लगे कि अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल क्या होगा? लेकिन महात्मा बोले, आज समझ में आ गया। बोले, क्या? बोले, अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल भैया भरत के दर्शन है। ऐसे भरत के समान ही हनुमान जी की तुलना अपने मुखार बिंद से श्री राघवेंद्र सरकार ने की और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उल्लेखित किया, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई।
तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। हे हनुमान, अरे भरत के समान नहीं बताया, भरत को भी कहा हनुमान जी के लिए, भरत भाई कपि से उरीन हम नाही। भरत भाई भाई क्या कपि से उरीन हम नाही नाही नहीं। हे भैया भरत, हम सबका ऋण चुका सकते, और ये घटना घटी भी। जब राम राजा हो गए, हनुमान जी दास बन गए, माता जानकी बगल में विद्यमान है, पूरा सभा अयोध्या वासियों से भरा हुआ ठसाठस। लेकिन राम जी की एक कला है, जब राम जी हनुमान जी को देखते तो आंखें भर आती राम जी की, लेकिन तब हनुमान जी नीचे देखते, और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखने लगते तो राम जी मुंह टेढ़ा कर लेते, कभी इस तरफ देखें कभी उस तरफ। माता जानकी जी ने पूछा, हे करुणा निधान, आप कृपा करके हमें बताइए, जब हनुमान जी आपकी तरफ देखते हैं तब यहां वहां मुंह क्यों करने लगते? राम जी बोले, एक बात बताओ जानकी, क्या दुनिया में कभी किसी कर्जा लेने वाले ने अपने धनी से आंख मिला के देखा? जानकी जी बोली, मतलब? बोले, जिसका कर्जा लिया हो उस आदमी से कभी क्या कोई कर्जा लेने वाला आंख से आंख मिलाकर देख सकता है? जानकी जी बोली, नहीं। तो आपका कर्जा किसने लिया? बोले, हमारा नहीं, हमने कर्जा ले रखा है हनुमान जी का, हमारे धनिक हैं हनुमान, हमें उसके ऋणिया, पर उनसे आंख से आंख कैसे मिला पाए? मेरे प्रिय साधको, ऐसे हनुमान जी का चरित्र हम गाने को बैठे, इसलिए हमने चौपाई चुनी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रिय साधको, इस बात से सिद्ध हो गया, हनुमान के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। एक बात और, अच्छा केवल बड़भागी हनुमान जी भर हैं क्या? ना 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 ना, केवल हनुमान जी पर बड़भागी नहीं है, हम लोग भी तो बड़भागी हैं। बोले क्यों? हनुमान जी अगर राम की सेवा में बड़भागी हैं, तो हम लोग राम की कथा में बैठ करके भी तो बड़भागी हैं। राम कथा भी सबको तो नहीं मिलती। अच्छा आप ही बताओ, गांधी धाम में कितने लोग नहीं रहते? क्या सब आ पाए? कौन आ पाया? जिन्हें राम जी ने बुलाया। ऐसे समझो, ऐसे समझने आपको थोड़ा कठिन होगी, ऐसे समझो, डेमोक्रेसी जानते हो? जानते हो? हम तो नहीं जानते, चलो आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, डेमोक्रेसी, जनता नेता को चुनती, अनेक नेता चुनाव में लड़ते हैं, पर नेता वही चुन करके लोकसभा में जाते हैं जिनको बहुमत ज्यादा मिलता। हाँ जी या ना जी? अरे जोर से बोलो तो, हमें लगता तुम लोग फाफड़ा फेफड़ा खा के नहीं आए।
खा पी के आएगा। अच्छा, जनता जिनको बहुमत ज्यादा देती है वही नेता चुन करके जाते हैं कहां? लोकसभा, विधानसभा में। जिनको बहुमत ज्यादा मिले वही चुन करके जाते हैं। मेरे प्रिय पागलों, जनता जिनको चुनती है वो लोकसभा में जाते हैं और राम जी जिनको चुनते हैं वो कथा में आते हैं। जनता जिनको चुनती है वो लोकसभा में जाते हैं। लेकिन एक और बात, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। दुर्लभम मानुषम देहे, ये मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत में हमारे प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो, दुर्लभम मानुषम देहे तदप्य ध्रुव अर्थदम। बड़े भाग से मनुष्य तन मिला। और मेरे प्रिय पागलों, बड़ा भाग्य था जो मनुष्य तन मिला, और ये सौभाग्य है कि हमें भारत जैसा वतन मिला है? अच्छा विचार करो, बुरा न मानना, अगर हम लोग भैंस बने होते, विचार करो, भैंस बने होते तो क्या कथा में बैठे होते? बोलिए। अच्छा, घोड़ा बने होते तो क्या बैठे होते? तो कितना सौभाग्य। क्या बनाया? मानव तन। कौन सा तन दिया? अरे बोलिए। अच्छा, जन्म कहां मिला? भारत जैसा वतन। अच्छा विचार करो, मान लो चीन में हुए होते, क्या होता? अगर चीन में होते, हल्की हल्की इतनी इतनी सी आंखें, और कर रहे होते चिंग चांग 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 चांग। हाँ जी अना जी बोलो। तो पहली कृपा क्या भगवान की? मानव तन दिया। दूसरी कृपा कौन सी? भारत जैसा वतन दिया। अब तीसरी कृपा और सुनो, सनातन धर्म दिया। बुरा ना मानना, किसी दूसरे मजहब वालों को बुरा लग जाए तो आई एम वेरी नॉट सॉरी। सनातन धर्म में जन्म मिला, कम से कम सनातन धर्म में तुम्हें जन्म मिला तो तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत हैं, 33 कोटि। और मजहब में तो एक ही किताब है, चाहे उल्टी पढ़ो चाहे सीधी चाहे बीच से, सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। और कई मजहब का हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो उनको आग लग जाएगी, खुजली की बीमारी हो जाएगी। और खाज से बचना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे खाज से बेटा दूर रहना चाहिए। एक गुरुजी और थे हमारे गुरुजी, गांव के दादा गुरुजी, हमारे दादा गुरुजी जिनका चित्र लगा, ये बहुत खतरनाक महात्मा थे। सगे दादा हैं हमारे, ग्रैंड फादर। ये हमारे दादाजी हमसे एक बात बोलते थे, बोले बेटा 4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर से, 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। लेकिन रुको, पहला सौभाग्य क्या? मानव तन। दूसरा सौभाग्य क्या? भारत जैसा वतन। तीसरा सौभाग्य क्या? सनातन धर्म। और सनातन धर्म क्यों? सबके पास एक ही किताब, किसी के पास तो भगवान की कोई फोटो नहीं है। ये हमारे प्रिय मानस डरी है। बताइए क्या ध्यान किया जाए? बताइए नाक कहां है? अरे भैया मुंह कहां है? एक पढ़े लिखे आदमी हमारे पास आए, महाराज जी ये 33 कोटि देवता समझ में नहीं आए। हमने कहा ठटरी के बड़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े होगे तो समझ में नहीं आए हैं। बोले मतलब? हमने कहा ये भगवान की व्यवस्था है। क्या? औरों के पास अगर वो जो एक उनका भगवान है मजहब का, वो अगर नाराज हो जाए
तो कोई इमरजेंसी कॉल उठाने वाला नहीं है। अपना सनातन धर्म कितना ऊंचा और कितना विशाल है। चाहे तुम राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे हनुमान को मानो, चाहे दुर्गा को मानो, तुम किसी को भी मानो। तो मेरे प्रिय पागलों, ये सौभाग्य है हमें सनातन धर्म मिला, मानव तन मिला, भारत जैसा वतन मिला। तो कथा में कौन आता है? जा पर कृपा राम की होई। जिस पर राम जी की कृपा होती वही कथा में आते। तो बड़भागी कौन? बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी बड़भागी है, हनुमान, लेकिन अंगद हनुमान सब बड़भागी तो हैं, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी के समान कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। कारण हनुमान जी ने नेत्रों से सेवा की, दर्शन किया, हाथों से प्रभु के चरणों की सेवा की, चरणों से प्रभु के पास गए, वाणी से श्री राम जय जय राम, श्री राम। अच्छा, आपने कभी विचार किया भगवान ने ये मानव तन क्यों दिया? आंखें किस लिए दी? फिल्म देखने के लिए? ना जी ना जी ना। आंखें किस लिए दी? बोलिए बोलिए बोलो। शिमला देखने के लिए हैं? किस लिए दी? आंखें भगवान ने इसलिए दी, सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंखे कर लेखा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते, जिन्होंने अपनी आंखों से संतों के महंतों के दर्शन नहीं किए, जिन्होंने महात्मा के दर्शन नहीं किए, उन्हें परमात्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। आंखें किस लिए दी? संतों के दर्शन के लिए। कान किस लिए दिए? कान दिए सुनने को सत्संग। और हम लोग कान से करते क्या है? अब आजकल वो चली, दोनों तरफ लीड लगा लेते। अरे भाई, कान तुम्हें फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए इसलिए नहीं दिया। ना जी ना जी। कान दिए सुनबे को सत्संग, तो जीव दई भज मोहन को। और दान के काज दिए दो हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। है? भगवान ने पूरा तन जो दिया है उसका कुछ ना कुछ उपयोग बताया है। केवल एक नहीं, हर चीज का श्री भगवान ने उपयोग बताया। आंखों से संतों के दर्शन करो, कानों से भगवान की कथा सुनो। अच्छा, भगवान की कारीगरी कितनी खतरनाक है। आंखें जहां फिट होनी चाहिए वहीं फिट है, कान जहां होने चाहिए वहीं है। हम एक दिन विचार कर रहे थे बैठे बैठे कि मान लो जो आंखें यहां हैं, अगर वो अगल बगल होती तो हम लोग ऐसे देख रहे होते। और बताओ। अच्छा, ब्रह्मा जी की कारीगरी देखो, अलाइनमेंट कितना गजब का मिला रखा है। कानों से, आंखों से, नाक से, मुंह से, फिर गर्दन, फिर हृदय, फिर उधर, फिर पाद। भगवान ने कितनी गजब की कारीगरी की। एक चेला हमको मिला, बोला गुरुजी आपकी कृपा से हमने कार उठा ली। हमने कहा बहुत अच्छा है। दूसरी साल फिर मिला, बोले गुरुजी हमने फिर से कार उठाई। हमने कहा पिछली साल तो तुमने कार ली थी। बोले गुरुजी अब उसी का न्यू वर्जन आया है, अपडेट होकर। हम कहा हमें समझ में नहीं आया। बोला गुरुजी कार में कोई कमी हो जाती है तो कंपनी वाले उसमें कुछ कुछ चेंज करके अपडेट करके फिर न्यू वर्जन भेजते हैं। हमें बड़ी हंसी आई। हमने आशीर्वाद दिया। हम कहा भगवान करे तो मैं फलीभूत हो, पर एक बात बोले। बोले बोलो। हम कहा देखो भाई, तुम्हारी कारें तो हमेशा अपडेट होती रहती, हमारी ब्रह्मा जी की कार एक बार बन गई, लौट कर अपडेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
जो जहां लगा आज भी वैसे ही लगा। अच्छा देखो, हम एक दिन और बैठे बैठे सोच रहे थे, कानों की तरफ हम देख रहे थे, शीशा के सामने बैठे थे, कानों की तरफ हमने देखा, हमने कहा कानों में सुनाई तो देता है ये बोर जैसे हॉल से, ये जो छिद्र है छिद्र से सुनाई देता, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये टोपा क्यों लगा रखी, मडगार, ये बॉडी ऊपर से क्यों 50-50 ग्राम की चिपका रखी। हमें बाद में जब समझ में आया, हमने कहा ब्रह्मा जी बहुत होशियार हैं, पूछो कैसे। ब्रह्मा जी को पता था कि कलयुग में आदमी चश्मा लगाएगा, टांगेगा कहां चश्मा लगाएगा टांगेगा कहां, तो सुनाई तो जहां से देता तो ठीक है, कान दोनों तरफ के ऊपर से टोपा लगा दिए, भाई टांगने की खूंटी भी तो होनी चाहिए। बोलो सीताराम। तो भगवान ने ये तन बनाया किस लिए, तन भोग के लिए नहीं। मेरे प्रिय आत्माओं, हम विनोद हंसी हंसी में तुम्हें जो गोली खिलाना चाहते वो उस गोली का नाम ये है, भगवान ने ये तन भोग के लिए नहीं, भगवान ने ये तन योग के लिए दिया है। योग मतलब राम नाम का भजन। अच्छा लेकिन हम लोग कर रहे क्या, जब ध्यान आता तब भर करते, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को हो। हम लोग भजन कब करते, जब किसी को माला करते देख लें, या कमर में दर्द, कहीं चलो बागेश्वर धाम, भूत लगे तब हनुमान जी याद आते। अरे भाई पहले ही अगर राम का भजन कर लिया जाएगा, मेरे पागलों जितना समय व्यर्थ बीत गया सो बीत गया, अब मत व्यर्थ गवाइए, ये दिन लौट कर आने वाले नहीं है। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। ये हीरा जन्म अनमोल है, इसको मत गवाओ। और मेरे पागलों, गुजराती की हमें एक कहावत वैसे तो सही नहीं आती पर हमने बहुत सुनी, तो गुजराती में एक बहुत ऊंची तर्क की कहावत है। कहावत के कुछ बोल ऐसे हैं, अगर उल्टे सीधे हो जाएं तो आप जोड़ लेना। हाँ, तो उसमें कहावत में बोलते हैं, गादला विछावा जा रात वही गई, गादला विछावा जा रात वही गई, तो उगवानू रही गई उन्हें सवार थई गई। अगर उसका अर्थ हम सीधा बता देते हैं, निश्चित है कि हमारी गुजराती ना लेफ्ट राइट हो गई होगी, लेकिन हम हिंदी आपको बता देते हैं। कहावत का अर्थ ये है कि अगर गद्दा रजाई बिछाने में ही रात निकल जाएगी तो सोओगे कब। और कितना ऊंचा तर्क है, कितना अद्भुत, देखो ये गुजरात का साहित्य है और कितना ऊंचा साहित्य है। मेरे पागलों, तुम्हारा साधन जुटाने में ही जीवन निकल जाएगा तो साधना कब करोगे। वासना में ही तुम जीवन व्यर्थ गवा दोगे तो उपासना कब करोगे। मेरे पागलों, भोग में ही जीवन गुजार दोगे तो योग कब करोगे राम से। हा? अपना जीवन तुम व्यर्थ धन के चक्कर में अगर तुम गवा दोगे तो राम धन कब कमाओगे। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। व्यर्थ का जीवन गवा दिया मेरे पागलों, अब मत गवाओ। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। 7 लोग चिरंजीवी हैं पृथ्वी पर, उनमें हनुमान जी हैं। और मेरे पागलों, हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। अरे जिंदा तो छोड़ो, इस कथा में किसी कोने में बैठ करके वो मुस्कुरा कर कथा सुन रहे। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। वो तो राम कथा सुनने के रसिक हैं हनुमान जी, और हनुमान जी तो साक्षात एकदम प्रत्यक्ष। यही गुजरात की एक घटना हमने कल परसों सुनी।
हृदय हमारा एकदम अद्भुत हो गया सुनकर। गुजरात में यहां से शायद 150-200 किलोमीटर होगा, बीएसएफ के अंतर्गत एक हनुमान जी का स्थान है जिनका नाम है भेड़िया बेट हनुमान जी महाराज। सन 1965 अथवा 71 के युद्ध की बात है, जब भारतीय सैनिक पाकिस्तान में युद्ध करने के लिए गए, वहां पर युद्ध किया और युद्ध में विजय मिल गई। और जब वो जो है भारतीय सैनिक वापस आने लगे, वापसी अपने वतन की करने लगे और शांति वार्ता भारत की और पाकिस्तान की जब हो गई तो सैनिक सभी वापस आने लगे। तो एक सैनिक टुकड़ी सिंध के मीरपुर खास से होते हुए कच्छ की तरफ आ रही थी। पूरी टुकड़ी, सभी सैनिक जवान, भारत के जवान चले आ रहे थे। लेकिन उसी समय पीछे से आवाज सुनाई दी, अरे बेटा, क्या तुम हमको यहीं छोड़ जाओगे? ये निर्लज्ज नीच मिलेच्छ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करेंगे, यहां पर हमारे पास बहुत अचीकत होगी, कृपा करके हमें भी तुम अपने साथ भारत ले चलो। और जब पीछे मुड़ करके देखा तो कोई व्यक्ति ना रहे, तो सैनिक बड़ी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये वार्ता करने वाला कौन है और कौन किसने ये बात की। लेकिन उसी वक्त उस सैनिक टुकड़ी के एक अधिकारी की नजर एक मूर्ति पर पड़ी। देखा आसपास तो कोई नहीं है, पर पीछे एक हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। उस मूर्ति को देखकर आंखों में आंसू आ गए। उस सैनिक अधिकारी ने प्रणाम किया और टुकड़ी से कहा कि अब हनुमान जी महाराज यहां नहीं रहेंगे, अब हनुमान जी अपने साथ कच्छ भारत में चलेंगे। और लाकर के उन हनुमान जी को अपने कैंप के अंदर स्थापित कर दिया और उनका नाम पड़ गया श्री भेड़िया बेट हनुमान जी महाराज। आज भी स्थापित हैं, कलयुग में साक्षात हनुमान जी हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों जो कहते भगवान कहाँ है, हम कहते हैं जहां भक्त की हां भगवान वहां। जहां भक्त हां कह दे भगवान वहां। और हनुमान जी जैसा देवता तो कोई होगा ही नहीं। और कल सुंदर कांठ महिमा में हमने गाया, मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलियू सुमर नर हरि। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। तो मेरे प्रियजनों, हनुमान जी आज भी साक्षात हैं। कोई भाव पूर्वक हनुमान जी को ध्यावे भर, कोई नियम पूर्वक हनुमान जी का साधना भर करे, कोई हनुमान जी महाराज का ध्यान भर करे। मेरे प्रियजनों, आज भी हनुमान जी प्रकट होने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग हमसे कहते कई बार, इतना अत्याचार हो रहा महाराज जी, इतना पाप हो रहा, क्या परमात्मा अवतार नहीं लेगा? क्या भगवान अवतार नहीं लेंगे? क्या भगवान अवतार नहीं लेना चाहते? अब कहां गए वो परमात्मा जो पाप के समय, अत्याचार के समय अवतार लेते हैं? हमने कहा प्यारे एक बात समझो, ऐसे हम कुछ दिन पूर्व में दिल्ली में थे, तो जिस हवाई जहाज में बैठे थे वो हवाई जहाज 30 मिनट से दिल्ली के ऊपर ही घूम रही थी। तो हमने बगल में बैठे एक सज्जन से पूछा, क्या बात है, ये हवाई जहाज ऊपर क्यों घूम रही? तो बगल वाले ने बताया, नीचे ट्रैफिक क्लियर नहीं है, बहुत रनवे बिजी है, इसलिए ऊपर ऊपर घूम रही। रनवे क्लियर होगा, लैंड हो जाएगी, नीचे उतर जाएगी। तो हमारे दिमाग में एक बात, एक संत की बात पर आई, आचार्य जी की बात पर आई। कितनी अद्भुत बात उन आचार्य ने कही। बोले परमात्मा इसी प्रकार आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। बस जिस प्रकार हवाई जहाज रनवे खाली होने का इंतजार कर रही है लैंडिंग के लिए, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रकट होने के लिए तैयार है। कोई कौशल्या जैसी मां नहीं मिल रही है, कोई कौशल्या जैसी मां नहीं मिल रही। अगर कौशल्या जैसी मां मिल जाए तो राम आज भी अवतार ले लेंगे।
आज भी कोई अंजना जैसी माँ हो जाए, हनुमान आज भी अवतार ले लेंगे मनुष्य रूप में। लेकिन भैया परमात्मा तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, और जो भी इस भक्त प्रेम पूर्वक उनको भजता है, मेरे पागलो जो दिन तुम्हारे व्यर्थ गए सो गए, अब मत व्यर्थ गवाओ। पढ़ो हनुमान चालीसा, सुनो राम कथा, आओ बैठो सुनो हनुमान कथा। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कहना, तुम्हारी जिंदगी मौज की ना हो जाए तो कहना, तुम्हारी जिंदगी में रस ना आ जाए तो कहना। तुम बड़े बड़े बंगले बना लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेना, पर मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन 5 मिनट कथा सुनना, तुम्हें लगेगा तुमसे बड़ा कोई करोड़पति है ही नहीं दुनिया में। राम कथा परम धन है। हनुमान जी का चरित्र बहुत बड़ा परम धन है। इसलिए भगवान का खूब चिंतन करो, खूब कथा सुनो, खूब ध्याओ भगवान को। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं। ऐसे ही हनुमत चरित्र श्री रामचरितमानस में विशेषकर सुंदर कांड में है। उसी सुंदर कांड की महिमा को गाने के लिए हम लोग बैठे हैं। उन हनुमान जी महाराज को ध्यान करते हुए आओ सुंदर कांड की जहां पर वार्ता छोड़ी थी वहां से प्रारंभ करते। कल हमने हनुमान जी को लंका पहुंचाया था और लंका में हनुमान जी प्रवेश हुए थे। कैसे? मसक समान रूप कविधर, मसक समान रूप कविधर। हनुमान जी महाराज मच्छर के समान बनकर गए। मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चलियो सुमर नरहारी, सुमर नरहारी। लंकहि चलियो सुमर नरहारी, सुमर नरहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय। हनुमान जी महाराज मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान बने। क्या बने? जोर से बोलो। सुंदरकांड में लंका में जाने के लिए हनुमान जी मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान बने। किसी ने कहा महाराज जी मच्छर के ही समान क्यों बने? तब हमें एक बात याद आती है हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी मच्छर के समान इसलिए बने कि भक्ति माता के दर्शन करने के लिए छोटा बनकर के ही जाना चाहिए। हनुमान जी बड़े भी बन सकते हैं और कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन माता सीता कौन है? भक्ति। और भक्ति के दर्शन करना है तो बड़े बनकर के अगर तुम भक्ति के दर्शन करोगे तो अभिमान आएगा, छोटे बनकर के भक्ति का दर्शन करोगे तो परमात्मा का स्वाभिमान जाग जाएगा। तो हनुमान जी क्या बने? मच्छर। एक कारण हो। अच्छा, मच्छर के समान ही क्यों बने? दूसरा कारण सुनो। मच्छर 2 प्रकार के होते हैं। पूछो कौन कौन से? 2 प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं, एक दबंग, एक डरपोक। अच्छा, दबंग और डरपोक मच्छर कौन है? दबंग मच्छर वो है, आदमी सोता हो तो वो गाना गाता हुआ कान के पास आ जाता है। गाना गाता कान के पास आ जाता है, आदमी सो रहा हो और गाते गाते पता है मच्छर क्या बोलता? तुम्हारे बाप में दम हो तो बच लो, हम तो काटने आ गए। ये है दबंग मच्छर। और डरपोक मच्छर कौन है? डरपोक मच्छर है वो कभी कान के पास जाता ही नहीं है, गाना गाता ही नहीं, सीधा काटता है। अपना काम निकाला भगाया, ये है डरपोक मच्छर। दबंग मच्छर है जो कान के पास जाकर के गाना गाता। हनुमान जी महाराज ने भी मसक समान रूप क्यों रखा? एक बार रावण ने अपनी सैनिकों से कहा जाओ टैक्स लेकर के आओ।
कर, टैक्स सबने दिया। सैनिक महात्माओं के पास गए, ए बाबा टैक्स दो, टैक्स। महात्मा बोले इनकम ही नहीं है, अब इनकम हो तो टैक्स दे। हम तो महात्मा आदमी, हम पे क्या, बैरागी आदमी है, विरक्त हैं, हम पे क्या टैक्स है, हम पे तो कुछ है ही नहीं। सैनिक वापस आए, रावण ने पूछा टैक्स सबने दिया? हाथ जोड़ करके सैनिक बोले हुजूर सरकार टैक्स सबने दिया पर महात्माओं ने नहीं दिया। रावण ने पूछा महात्माओं ने क्यों नहीं दिया? बोले वो कह रहे थे हम विरक्त हैं इसलिए टैक्स नहीं देंगे। तो रावण बोले विरक्त हैं तो क्या हुआ, रक्त तो है। विरक्त हैं पर विरक्तों के पास रक्त तो है। तो सैनिक बोले मतलब? बोले कम से कम विरक्तों के पास रक्त है, रक्त ही ले आओ। सैनिक बोले जय हो, महात्माओं का खून निकाल लिया गया। बोले भाई विरक्त हो, रक्त तो है ही है, रक्त तो दे ही दो, काम आएगा, ब्लड बैंक में रखा रहेगा। हाँ। तो महात्माओं का खून निकाल लिया। जब खून निकाल लिया, हनुमान जी महाराज मच्छर के समान इसलिए बने क्योंकि मच्छर का काम ही है खून पीना। हनुमान जी महाराज हैं कौन? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी संतों के रक्षक, राक्षसों के भक्षक हैं। हनुमान जी ने कहा रावण खबरदार, तुमने संतों का खून पिया है, अब हम तुम्हारा खून जला करके मानेंगे। और हनुमान जी महाराज ने इसीलिए मसक समान रूप कपिधारी लंक हो चलू सुमर नर हरी, लंक ही चलो सुमर नर। हनुमान जी लंका में गए, मंदिर मंदिर गए जानकी जी की खोज के लिए। कितना अच्छा संकेत है। पूरी लंका में हनुमान जी खोज किसकी कर रहे? जानकी जी की। लंका किसकी? सोने की। और सोने की लंका में खोज किसकी? जानकी जी की। सोने का मतलब, स्वर्ण का मतलब माया, स्वर्ण का मतलब वैभव। कितना अद्भुत संकेत हनुमान जी के सुंदर कांड में छिपा हुआ है। मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को कहना चाहते हो, इस वैभव की नगरी में मनुष्य को, जीव को भक्ति की ही खोज करनी चाहिए। इसीलिए हनुमान जी महाराज पूरी लंका में घूमते, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगिनत जोधा। हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर गए, पर कहीं पर भी श्री जानकी माता दिखाई नहीं पड़ी। तो हनुमान जी ने पूरी लंका का चक्कर लगाया। एक मकान बड़ा विचित्र मिला हनुमान जी को, अलग बना। कैसा? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए। एक मकान बड़ा प्यारा मिला। कैसा मकान? मकान बड़ा प्यारा है, सुंदर है। तो लंका तो सोने की है, वहां तो सब सुंदर होंगे। नहीं नहीं नहीं, एक मकान बड़ा सुंदर है। क्या सुंदर है? तुलसी का पौधा लगा, एक तरफ रा, दूसरी तरफ मां, राम लिखा। राम जी के आयुध बने हुए ऐसे सुंदर मकान को देख करके हनुमान जी ठहर गए। देखो कितनी अच्छी बात है। बात क्या है? हनुमान जी पूरी लंका में नहीं ठहरे, हनुमान जी वहीं ठहरे जहां राम का आयुध बना था, राम नाम लिखा था। संकेत बहुत प्यारा है। मेरे भारत के लोगों, तुम्हें भी अगर अपने घर पर हनुमान जी को रुकवाना है तो अपने घर को मकान मत बनाओ, अपने घर को राम जी का मंदिर बना डालो। राम राम लिख दो दीवार पर। अब तो लिखने का जमाना चला गया। पहले लिखते थे लोग दरवाजे पर सुस्वागतम, दरवाजे के दोनों तरफ लोग लिखते थे शुभ लाभ।
मॉडर्न जमाना आया, फिर टांगने लगे वेलकम। और मॉडर्न जमाना आया, वेलकम भी गायब हो गया। अब तो बड़े बड़े बोर्ड गेट पे लगे रहते हैं, कुत्तों से सावधान। समझ में नहीं आता स्पेशल एक ही कुत्ता है कि सभी कुत्तों से सावधान। और कुत्तों की भी बड़ी दुर्दशा। कुत्ते भी इतने प्रकार के होते कि हनुमान जी बचाएं। सुबह सुबह हम कई मालिकों को देखते हैं, कुत्ता लेकर के टहलने निकलते हैं, आगे कुत्ता पीछे मालिक। हमारा तो दिमाग खराब कई बार हो जाता है कि समझ में नहीं आता मालिक आगे है क्या पीछे, क्योंकि जहां कुत्ता जाता वहीं मालिक जाता। अब यही समझ में नहीं आता मालिक ये है कि ये है। अगर मालिक ये है तो ये अपने हिसाब से चले, और अगर मालिक कुत्ता है तो वो अपने हिसाब से ठीक चल रहा है। तो बुरा मत मानना जिनके पास कुत्ते हैं, बुरा मत मानना। हम तो कई बार कुत्तों की इतनी कुबड़ाई कर देते हैं कि हमें कुत्तों को देखकर डर लगने लगता है कि कहीं अगर वो टीवी पर हमें सुनते होंगे तो पहचान जाएंगे यही वो बाबा है। हमें तो बड़ा डर लगने लगता। अच्छा, कुत्ते भी महाराज जी बुरा ना मानिए, कुत्ते भी महाराज जी इतने प्रकार के होते हैं, देसी विदेशी, छोटे छोटे बिल्ली बराबर, छोटे छोटे कुत्ता, बड़े बड़े बाल। कई बार समझ में नहीं आता फ्रंट कहां है बैक कहां है। एक बार हम गुजरात के चंगीलाल, गांधी धाम में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल, बहुत अमीर आदमी, उसके घर गए, उसने स्वागत किया। जैसे ही उतरे आरती लेकर के आए, गुरुजी आइए आइए आइए, लेकिन भारी 3-4 कुत्ते भौंके। हमने तो खिड़की बंद की, शीशा लगा लिया। तो वो हाथ जोड़ के चंगीलाल शिष्य खड़ा हो गया, गुरुजी क्या बात है? अरे हम कहे ये खतरनाक लोग क्यों रखे हो तुम भाई? बोले नहीं गुरुजी कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं काटेंगे। अरे हम का तुम कहते काटेंगे नहीं, हम कही अगर पहचान गए वो कि यही है वो, तुम्हारा तो ठीक है हम मारे जाएंगे। बोले नहीं आप उतरो। उसके भाव को देख करके हमसे नहीं रहा गया, हम उतर आए। उसने बढ़िया आरती की, लेकिन आरती करे चेला, हमारी नजर कुत्तों पे, अगर इस तरफ भागे तो हमने पहले ही अपने सारथी से कह रखा था तुम गाड़ी चालू रखो, अगर वो इस तरफ तो हम इस तरफ। अंदर अंत तो गत्वा, बच्चे हाथ पकड़ के, छोटे छोटे परिवार के बच्चे आ गए, अंदर ले गए, स्वागत हुआ, चाय पानी नाश्ता जो होता है, बिस्कुट आई, नमकीन आई, हम थोड़ा थोड़ा पाने लगे। जैसे ही प्रसाद पाने लगे, इतने में छोटा सा कुत्ता सफेद सा, बड़े बड़े बाल, अपनी आवाज निकालता हुआ आया। हमें भी लगा जीवों पर दया करनी चाहिए। हमने एक बिस्कुट उठाई, लो लो खा लो, लो खा लो। 1.5-2 मिनट हो गया। थोड़ी देर में यजमान आया, बोले गुरुजी दरअसल मुंह इस तरफ है। हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। उस दिन से श्रद्धा ही हमारी उठ गई। अब ठीक है ये, मगर कोई बात नहीं, हमने दूर से ही जय हो हनुमान जी महाराज। क्या बताएं, हम गांव के लोग अनपढ़ गवाह। और भारत में अब याद आ गई तो बोल देते हैं, बुरा ना मानना। एक बार यही जहाज, जो बंदरगाह है, विदेशी कुत्ता यहां जहाज से आया, पानी के जहाज से, विदेश से। तो भारत के कुत्ते स्वागत करने गए। अब किसी जमाने की बात आया होगा और स्वागत करने गए होंगे, वो तो जाते ही हैं, अपनी अपनी जाति बिरादरी के लोग। कुत्ते भी स्वागत करने गए, और ऊपर से जहाज के ऊपर विदेशी कुत्ता खड़ा उतरने के लिए। तो भारत के कुत्तों ने पूंछ हिला के स्वागत किया, प्रायः जो उनकी पद्धति है। तो विदेशी कुत्ते ने भी पूंछ हिलाई, नीचे उतरा। भारतीय कुत्तों ने स्वागत किया, आइए पधारिए पधारिए, आपका भारत की धरती पर स्वागत है। और बताओ आपके देश में सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। विदेशी कुत्ते से भारतीय कुत्तों ने पूछा कहाँ कहाँ जाओगे, रूट प्लान बताओ, घूमने कहाँ जाओगे? द्वारका जाओगे, सोमनाथ जाओगे, या धावेली खाने के लिए गांधी धाम आओगे, या फिर अहमदाबाद जाओगे, बड़ोदरा जाओगे, भुज जाओगे,
कहाँ जाओगे बताओ? उसने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं किनारे पर ही रहेंगे। भारतीय कुत्ते बोले क्यों किनारे पर क्यों? बोले हमें यहीं टाइम निकालना है। तो भारतीय कुत्तों ने कहा क्या बात है, तुम्हारे देश में सब ठीक तो है? विदेशी कुत्ते ने कहा नहीं ठीक है ठीक है। हवा पानी? बोले हवा पानी ठीक है। भोजन? बोले भोजन बहुत बढ़िया, एक नंबर VIP व्यवस्था है हमारे देश में, रहने की व्यवस्था, AC में रहते हैं हम लोग, सुरक्षा में रहते हैं, कोई हमारे ऊपर उंगली भी नहीं उठाता है, भारत जैसा। तो फिर भारतीय कुत्तों ने पूछा कि फिर तुम भारत क्यों आए? जब सब ठीक ठाक है तुम्हारे देश में, भारत क्यों आए? बोले दरअसल हमारे देश में भौंकने की आजादी नहीं है। वो बोले यही है, ये तो विनोद की बात है। तो हम लोग आजकल दरवाजों के बाहर लिखते हैं कुत्तों से सावधान। ठीक है, लिखना चाहिए, बुरा नहीं है, पर शुभ लाभ भी लिखना मत भूल जाना। और बुरा ना माने, भारत के लोगों, केवल शुभ लाभ से काम नहीं अब चलने वाला। तुम अपने अपने मकानों के बाहर एक एक सनातन धर्म का झंडा भी गाड़ो, ताकि दूर से लगे ये कट्टर हिंदू का मकान है। दूसरे मजहब का एक मकान रहता है, वो अपना झंडा गाड़ लेते हैं, और हम लोग इतने हैं आज तक नहीं गाड़ पाए। कारण हम लोगों में जागृति नहीं है। इसलिए मेरे प्रियजनों, अपने अपने घर के बाहर एक एक सनातन का झंडा गाड़ना चाहिए। हम नहीं कहते, रामायण पढ़ो तो रामचरितमानस में आया दोहा नंबर 5, 5वां दोहा पढ़िएगा सुंदरकांड का। रामायुधे अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहे देखो हरस कपिराय। हनुमान जी महाराज ने रामायुध देखे, तुलसी का पौधा देखा, आहा हा, ऐसा मकान देखकर हनुमान जी महाराज टिक गए, रुक गए। क्यों? जहां राम है वहीं तो हनुमान है। हनुमान जी रुक गए। और बात बहुत स्पष्ट है, अगर तुम्हें भी अपने घर पर हनुमान जी को रोकना है तो तुम भी अपने घर को अपना मकान नहीं, हरि का मंदिर बना डालो। बोलो सीताराम। और हरि का मंदिर बनाकर सुबह शाम गाओ, सीताराम सीताराम हम गाएंगे, सीताराम सीताराम हम गाएंगे। ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। सीताराम सीताराम गाएंगे, सीताराम सीताराम गाएंगे। ओ झूम झूम नाचेंगे, दोनों हाथ उठा करके झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। ओ हो ओ हो ओ हो। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, सीताराम सीताराम हम गाएंगे। ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे। ओ झूम झूम नाचेंगे, झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। आज के बाद कौन कौन सीताराम सीताराम गाएगा? उठा लो दोनों हाथ, हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके सभी लोग मस्ती के साथ ये बात। तूने राम नाम ना गाया,
वृथा जीवन ये भटकाया, तूने राम नाम ना गाया। गाइए। वृथा जीवन ये भटकाया, हरिओ तूने राम नाम ना गाया, वृथा जीवन ये भटकाया। तू दिल से सुन मेरी तू दिल से सुन मेरी हनुमान जी। सीताराम सीताराम गाएंगे, राजा राम राजा राम गाएंगे। ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। सीताराम सीताराम गाएंगे। और धीरे बजाओ, रावण जाग जाएगा। जो जो भगवान की कथा में ताली नहीं बजाता है, पता है क्या होता है? जो भगवान की कथा में अगर ताली नहीं बजाएंगे ना, अगले जन्म में उसकी शादी कैंसिल हो जाएगी। अब उठाओ दोनों हाथ। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, सीताराम सीताराम हम गाएंगे। ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे। ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। ओ अजी हम बागेश्वर जाएंगे, अजी हम बागेश्वर जाएंगे। कौन कौन बागेश्वर जाना चाहता है? हाथ उठाओ तो गाओ ताली बजाते हुए। क्या? अजी हम बागेश्वर जाएंगे, अजी हम बागेश्वर जाएंगे। तुम बागेश्वर जाकर करोगे क्या? वहां जाकर अर्जी लगाएंगे, वहां जाकर अर्जी लगाएंगे। ओ अजी हम बागेश्वर जाएंगे, वहां जाकर अर्जी लगाएंगे। तो बाबा कृपा करो, तो बाबा कृपा करो हनुमान जी। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे। ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। सीताराम सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे। ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। ओ हनुमान जी कहाँ ठहरते हैं? जहाँ राम नाम होता है। विभीषण के द्वार पर हनुमान जी महाराज ठहरे, तब विभीषण सो रहे थे, लेकिन हनुमान जी गए। ते ही समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण का जागना हुआ। और जैसे ही विभीषण जागे तो ये भक्त की पहचान होती है, वो अपने परमात्मा का नाम लेवे। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
जैसे ही विभीषण जी ने राम 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 सीताराम कहा, हनुमान जी तुरंत पहचान गए। इनके दरवाजे पर भी राम लिखा, मुख में भी राम है, लगता है ये अपने काम के हैं, अपनी बिरादरी वाले हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुंच गए। कौन हो भैया तुम? हनुमान जी बोले हम तो हैंगे कोई, आप बताओ। तब तक विभीषण बोले कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अस होई। हमको लगता तुम भगवान के दास हो या भगवान ही स्वयं हो। हनुमान जी बोले ना, हम भगवान हैं। तो कौन हो? छोटे से दास, लेकिन परिचय बाद में दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। इस छठवें वाले दोहा में देखिए कितनी बड़ी बात छिपी है। हनुमान जी ने पहले नाम नहीं बताया, पहले राम कथा। पहली क्या बताई? राम कथा। फिर बाद में अपना नाम। मानो हनुमान जी पूरी दुनिया को बताना चाहते हो कि व्यक्ति को, भगवान के भक्त को पहले अपने इष्ट का परिचय देना चाहिए, फिर खुद का परिचय देना चाहिए। हनुमान जी ने बाद में अपना नाम बताया। जैसे ही नाम बताया, सोई विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात है विभीषण की, आप रो क्यों रहे? सुनहु पवन सुत रहीने हमारी। हे हनुमान जी, हमारी रहनी बहुत बेकार है। क्यों? जिमि दसिनन महो जीभ विचारी। हनुमान जी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे ही लंका के राक्षसों के बीच में केवल अकेले हम फंसे हैं। और दांत बड़े कठोर, जीभ बड़ी कोमल। दांत काटने बिना दम नहीं लेते, जीभ फिर भी लगी है। हनुमान जी बोले विभीषण घबराओ मत। क्यों? एक बात बताओ विभीषण जी, जीभ पहले आई कि दांत? विभीषण जी बोले जीभ। तो दांत कब आए? बाद में। हनुमान जी बोले जो बाद में आए हैं वो पहले चले जाएंगे, और जब पहले चले जाएंगे तो जीभ का ही तो राज्य रहेगा। समझ में आई बात? विभीषण जी बोले नहीं। हनुमान जी बोले सुनो, जीभ पहले आई, दांत बाद में आए। विभीषण, भक्त पहले आया, भगवान भी आए पहले, राक्षस बाद में आए। ये लंका रूपी दांत रूपी राक्षस आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन तुम जीभ रूपी विभीषण यहीं पर रह करके राज्य संभालोगे। महाराज आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तो दुर्दशा है। 32 हैं दांत, 32, और दांत बड़े कठोर। हम 32 दांतों का अकेली जीभ बिचारी क्या बिगाड़ सकती है? मुस्कुरा करके हनुमान जी बोले विभीषण जी, जीभ तो वो बिगाड़ सकती है दांतों का जो कोई नहीं बिगाड़ सकता। विभीषण जी बोले क्या? बोले जीभ को कह देना चाहिए, दांतों खबरदार, अगर तुमने ज्यादा होशियारी दी, हम किसी पहलवान को देख करके गाली बक देंगे तो एक मुक्का मार करके 32 फेंक जाएंगे। तो दांत तो वो बिगाड़, जीभ तो वो बिगाड़ सकती जो कोई नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, जीभ क्या बिगाड़ सकती? एक बात बताओ, जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन प्रसाद, भोजन जब खाते हैं तो भोजन खाते समय कई बार अन्न का कण हमारी दांतों में फंस जाता है। हाँ जी या ना जी? जब दांतों में फंस जाता है तो बार बार कौन जाता है? जीभ। जीभ बार बार जाकर के निकालने का कोशिश करती, और जब तक निकल नहीं जाते तब तक वो कोशिश करती रहती है। देखो जीभ कितनी दयालु है। लफड़ा किसका है? दांतों का। चबाया किसने? दांतों ने। जीभ क्यों हैरान हो रही? बैठी रहो, तुम्हें क्या लेना देना, दांतों का मामला है, दांत अपने आप निपट लेंगे। लेकिन जीभ कहती नहीं, दांतों का जरूर मामला है। जीभ है महात्मा, महात्मा का यही स्वभाव होना चाहिए। महात्मा का काम परोपकार करना है, उसे परोपकार करते रहना चाहिए। महात्मा का काम परोपकार करना। लेकिन दांत क्या है? दांत है राक्षस। और ऐसे लोग दुनिया में होते हैं दांतों जैसे, जो बड़े कठोर, जो सहयोग करने का काम करता है उसी को काटने का काम ये दुराचारी लोग भी तो करते रहते हैं। तो जीभ बार बार दांतों का भला चाहती।
विभीषण जी बोले महाराज हम तो इनका भला चाहते हैं लेकिन दांत बड़े खतरनाक है। हनुमान जी बोले महाराज घबराओ मत, जीभ तो इतनी खतरनाक है, कभी दांत दर्द हो गए तो ये जीभ ही तो है जो बताती है डॉक्टर को कि ये वाला खतरनाक है, और जीभ जिसके ऊपर रख देती है उसको फिर जड़ सहित निकाल करके फेंकवा दिया जाता है। विभीषण जी बोले मतलब, मुस्कुरा करके श्री हनुमान जी महाराज बोले हे विभीषण जी महाराज तुम चिंता मत करो, तुम हो जीव, रावण की सेना है पूरे दांत, घबराओ मत। इस लंका में जितने ये राक्षस रूपी दांत हैं डॉक्टर साहब आने वाले हैं, डॉक्टर साहब आने वाले हैं। तो विभीषण जी बोले डॉक्टर साहब कौन? बोले राम जी। और तुम घबराओ मत, डॉक्टर साहब आएंगे राम जी, और राम जी आए तो तुम तो हाथ रखते जाना, जिस जिस पे हाथ रखोगे उसका पूरा वंश नाश हो जाएगा, इसलिए घबराओ ना। आहा कितना अच्छा संकेत हनुमान जी महाराज ने। विभीषण जी रोकर कहते सुना हूं पवन सुत रहीन हमारी, जिमि दसिन निमहु जीव विचारी। हनुमान जी कहते चिंता मत करो। विभीषण जी अब रोने लगे, क्या भगवान हम पे कृपा करेंगे? हनुमान जी कहते जब हमारे जैसे बंदर पे कृपा कर दी, आप पर कृपा नहीं करेंगे? देखो हम तुम भाई भाई हैं। विभीषण जी बोले कैसे भाई? आहा। हनुमान जी बोले तुम जिनके भक्त हम भी उनके भक्त, राम जी हमारे पिता हैं तुम्हारे भी पिता हैं, तो हम दोनों भाई भाई हुए ना। लेकिन हम दोनों की एक मैचिंग है, क्या? हमें पिताजी के दर्शन हो गए, माताजी के नहीं भाई। तुम्हें माताजी के दर्शन हो गए, पिताजी के नहीं हुए। हमें राम जी मिल गए, तुम्हें जानकी जी मिल गई, लेकिन तुम्हें राम जी नहीं मिले, हमें जानकी माता नहीं मिली। एक काम करो दोनों अदला बदली कर लो। विभीषण जी बोले क्या? मुस्कुराकर हनुमान जी बोले तुम हमें माता जानकी का पता बता दो, हम तुम्हें पिता रघुनाथ जी से मिलाने का पता बतला देंगे, आप हमें पता बताओ। और कितना अच्छा संकेत राम कथा में छिपा है, सुंदरकांड कितना अद्भुत है। देखो कितना अच्छा संकेत छिपा है कि भगवान पाने के बाद भी हनुमान जी के अंदर ललक भक्ति को पाने की है। मतलब सीधा सा है, व्यक्ति तभी पूर्ण होगा जब भगवान के साथ साथ वो भगवान की भक्ति को भी पा जावे। बोलो श्री राम जय राम। जय जय फिर क्या? जुगत विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलूं पवन सुत विदा कराई, चलूं पवन सुत विदा। हनुमान जी महाराज को विभीषण ने उपाय बता दिया, जाओ अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी शोक में बैठी। देखो कितनी विचित्र बात, रावण की वाटिका का नाम अशोक, जानकी माता शोक में। कई बार ऐसे ऐसे नाम होते हैं। एक माता जी का नाम था शांति बाई। हमने पूछा तमारो शू नाम छे? गुजरात की एक माता जी को हमने पूछा तमारो शू नाम छे? शांति बहन मारो नाम छे। उन्होंने कहा शांति बहन, लेकिन वो जहां भी जावे क्रांति फैलाती जावे, जहां भी जावे क्रांति फैलावे। हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा आप अपना शांति नाम बहन मत नाम रखो, तुम्हारो नाम बदल लो। शू नाम रखूं गुरु जी? हम कहा तुम्हारो नाम क्रांति बहन होना चाहिए। तुम जहां जाती हो क्रांति फैलाती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कई लोगों के नाम कुछ और होते हैं, रहस्य कुछ और होते हैं। एक और हमें आदमी मिला गुजरात का, भुज का, बड़ी बड़ी मूंछें, हाइट 6 फुट, मोटा तगड़ा ऊंचा। हमने देखा, हमने कहा नाम, बोला शेर सिंह। हमने कहा पिताजी का नाम, बोला शमशेर सिंह। हम कहा कंधे पर क्या है? बोले बंदूक। हम कहा फिर कांप क्यों रहे हो? बोला कुत्ता भौंक रहा। अब बताओ
बताइए, बताइए कितनी विचित्र बात है। नाम शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह, कंधे पर बंदूक है और वाइब्रेशन मूड में है। वाइब्रेशन मोड में क्यों है? बोले कुत्ता भौंक रहा, हमें हंसी आई, हमने कहा नाम चेंज कर लो। बोले क्या रखें? हमने कहा अपना नाम तुम पिल्ला रख लो, शेर सिंह ठीक नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।